पवन के झकोरन से बादल उड़ जाते हैं, पवन के झकोरन से बादल उड़ जाते हैं, आदर मिट जात रोज दूजे ग्रह जाए थे। रोज रोज दूसरे के घर जाओगे तो तुम्हारा आदर खत्म हो जाएगा, समझिए। निंदित कर्म किए ब्राह्मण मिट जाते हैं और क्षत्रिय मिट जात पर हस्तदान खाए थे। ब्राह्मण के घर में योनि मिलती है, 52 अरब साल बाद मनुष्य योनि मिलती है, उसके बाद भी ब्राह्मण के घर में मिलती है तो बहुत बड़ी बात होती है। और क्षत्रिय का कर्तव्य है दान देना, न कि दान लेना। और दान पुण्य धर्म से श्राप मिट जाते हैं और पाप मिट जात हरि नाम गुण गाए से। इससे नहीं कितना पापी क्यों न हो, प्रभु का नाम स्मरण करने से इसके पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन नाम श्रद्धा से, जैसे खाना जरूरी है, खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, कमाना जरूरी है, उसके साथ साथ भगवान का नाम भी जरूरी है। एक नाव में 3 आदमी बैठे थे। तुम लोगों को भी जल्दी है, तुमसे ज्यादा हमको जल्दी है, प्रोग्राम हमारा चामुंडी में है। एक अंग्रेजी का जानकार, एक उर्दू का जानकार, एक इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का जानकार, 3 आदमी नाव में बैठे जा रहे थे। नाव जो चला रहा था तो अंग्रेजी वाले ने मल्लाह से पूछा कि भैया तुम अंग्रेजी जानते हो? बोले नहीं बाबू, हम अंग्रेजी नहीं जानते। तो बोले तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं, तेरा 25% जीवन बेकार। फिर उर्दू वाला बोला उर्दू पढ़े हो? बोले नहीं बाबू, हम तो नाम ही आज सुना है। तो बोले तने उर्दू ही नहीं पढ़ी तो तेरा 50% जीवन बेकार। फिर मैथमेटिक्स वाला बोला मैथमेटिक्स जानते हो? बोले नहीं बाबू। तो बोला तेरा 80-90% जीवन बेकार। इतने में आंधी आ गई, तूफान आ गया और नाव डूबने लगी। तो मल्लाह बोला कि बाबू लोग, तुम लोग तैरना जानते हो? मल्लाह बोला, नाव चलाने वाला, कि तुम लोग तैरना जानते हो? बोले नहीं। तो बोले क्या? बोले अब ये नाव डूबेगी। मैं तो तैरना जानता हूँ, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। अब तुम अंग्रेजी वाला अंग्रेजी जानो, उर्दू वाला उर्दू जानो और मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स जानो। तूफान आया, नाव डूब गई और तीनों जो थे उसमें बह गए और नाव चलाने वाला तैर करके बाहर आ गया। इसी प्रकार से खाना जरूरी, नहाना जरूरी, घूमना जरूरी, कमाना जरूरी, उसके साथ साथ भगवान का नाम भी जरूरी। 24 घंटे होते हैं, 12 दिन के और 12 24 होते हैं ना, 25 तो नहीं होते। तो 24 घंटे में 23 घंटे एक तरफ कर दो और 1 घंटा एक तरफ कर दो। 23 घंटे एक तरफ कर दिए और 1 घंटा एक तरफ कर दो। अब 1 घंटे के 2 भाग बनाओ, आधा घंटा इधर और आधा घंटा इधर। आधा घंटा तुमने भगवान के भजन में, नाम में लगाया, माता पिता की सेवा में लगाया, तो कभी भी यमराज की लाइन में नहीं लगोगे। और आधा घंटा व्यायाम में लगाया तो कभी डॉक्टर की लाइन में नहीं लगोगे। 23 घंटा तो बहुत हुआ है, ये कम हुआ है। 23 घंटा तो बहुत होते हैं। इसलिए भगवान का नाम जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जिनको दीक्षा दी है, मैं 5 ही बात बताता हूँ। नंबर 1, कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जिसने भी उल्लंघन किया है उसको कष्ट होता है। और जो गुरु मंत्र बताया गया है उसको सबकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, उनको याद नहीं है, पुस्तक में पढ़ लेना। उसको 2 बार, 5 बार, 1 बार, जितनी बार समय मिले, चलते फिरते, नहाके, बिना नहाए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि लैट्रिन, शौचालय करते समय भी भगवान का नाम ले सकते हो,
क्योंकि नहीं आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कई जगह सुनते और फलानो नहाओ तो नहातो राधे राधे हो गए, फलानो तो भी लैट्रिन गए तो वहीं पर हो गए, तो न जाने किस समय मनुष्य का शरीर छूट जाए। तो अंतमति सो गति, जैसे आखिरी का विचार होता है वैसे आदमी को मति प्राप्त होती है। राम राम कह जाओगे तो राम राम को पाओगे, और हाय हाय कह जाओगे तो हाय हाय को पाओगे। इसलिए जितना भी समय मिले इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। नंबर 3, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में आती शुक्ल पक्ष में। अगर गुरु जी निकटतम आए हुए हों तो जाओ, प्रोग्राम में बैठो और प्रवचन सुनो। नहीं जा सकते हो तो उस दिन घर में साल में एक दिन व्रत रखो और घर में पूजा करो और प्रसाद। कितनी बात हो गई? कितनी बात? 3। और नंबर 4, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य न करो जिसके करने से तुम्हारे गुरु का अपमान हो। जैसे किसी लड़की की शादी करते हैं, ससुराल जाती है, वहाँ अगर काम ठीक करती है तो उसके माँ बाप की बड़ाई होती है, और गलत करती है तो अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं तेरा माँ बापा ने पुत्ता ने यही सिखाया। इसकी बदनामी उसके माँ बाप। इसी प्रकार से कोई शिष्य गलत काम करता है तो उसके गुरु का अपमान होता है कि तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया। इसलिए भरसक प्रयत्न ये करो कि तुम्हारे गुरु को कोई अपमानित न करे। नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी कंपल्सरी, जहाँ गुरु का अपमान होता है, निंदा होती है, बुराई होती है, चुगली होती है, उस स्थान पर कभी भी नहीं रुकना चाहिए। वहाँ से दूर चले जाओ। या तुम्हारे अंदर क्षमता है तो उसकी बातों का उत्तर दो, क्योंकि निंदा सुनना बहुत पाप है। गुरु की निंदा कानों से सुनना अघोर पाप है। न शृणुयामि समाजूतम कृत्येनाम तथैव च। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी लोगे वायु वैसी होगी आयु। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप लोगों की यात्रा आप लोग प्रस्थान करो, और गुरु परिवार से जो जुड़ना हो ये आप इनको बता देना, ये आप लोगों को जोड़ देंगे। गुरु परिवार में जुड़ने का कोई खर्चा नहीं है, न कोई आपत्ति है। परिवार में जुड़ने में क्या होता है कि आप लोगों को हमारे जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं उसकी आपको सूचना मिलेगी, और उसमें नित्य प्रवचन आते हैं, अमृतवाणी आती है, उसको देखोगे पढ़ोगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। हमारा यही शुभ आशीर्वाद है। हमारे शिष्य जहाँ भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें। हमारा बगीचा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं क्या कहूँ, करीब 40,000 शिष्यों को मैंने दीक्षा दे रखी, और हर आदमी का नाम मेरे माइंड में फिट है। कौन कहाँ है, कौन कहाँ है ये नहीं, फलाना है। 3 प्रकार की दृष्टि रखता है। कितने? 3 प्रकार। एक तो मुर्गी की, मुर्गी जब अंडा देती है तो उसके ऊपर बैठी रहती है, उसको सेया करती है। ऐसे गुरु शिष्य को अपनी छाती के पास रखते हैं। दूसरे नीम, मछली, मछली पानी में जहाँ बच्चे घूमते हैं उनके आगे आगे घूमती है, साथ साथ घुमा देती है। अपने आंखों से देख लिया फलाना हमारा शिष्य है। और तीसरा कछुआ। कछुआ अंडा कहाँ देता है? कछुआ पानी में नहीं, कछुआ बालू में अंडा देता है। पानी से निकल के बालू में अंडा देके और बालू को ऊपर कर देता, फिर जल में आ जाता है। उसे ये मालूम है कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन कहाँ हैं ये नहीं मालूम है, बच्चे हैं। इसी प्रकार से गुरु भी जानता है कि मेरा फलाने नाम का शिष्य है, लेकिन कहाँ है। जिस प्रकार 3 प्रकार से दृष्टि शिष्य की गुरु की होती है, उसमें एक प्रकार की तो दृष्टि शिष्य को रखनी चाहिए। जैसे बाप का कर्तव्य है लड़के को गलत लाइन पे है तो सही लाओ,
लेकिन बाप ले आओगे जब ना, जब छोड़ो बाप का न रहो, बाप छोड़ा कर न रहो। ऐसे गुरु का कर्तव्य है, शिष्य डिसबैलेंस है तो उसको समझाओ तो अपने मार्ग पे चले। कभी भी गुरु जी पैसा नहीं लुटाते, न संतान देते, उसका तरीका बताते, पैसा कमाने का तरीका बताते हैं। संतान नहीं है, संतान प्राप्त का रास्ता बताते हैं। ऐसा करो, संतान देते नहीं। ये तो सब अफवाह है कि गुरु जी धन देऊंगा, दौलत देऊंगा, संतान देऊंगा, रोजगार देऊंगा। कर्म के हिसाब से सारा आदमी को सुख दुख भोगना पड़ता है। बोल बंसी वाले की जाओ। अब ये नरेश हाँ इसमें लिखा सब, किसी को मुख मार ठीक है।